चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10वीं के 8वां चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा नंबर कहा जाता है 10th से पूछा जाता है, जो कि 20 नंबर के आसपास से क्वेश्चन आता है। तो अगर ये चैप्टर भी आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो नंबर आपकी अच्छी खासी आने वाली है। और चलिए, आपको अभी तक अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि इस चैनल का नाम है अपना डायरेक्शन, तो इसे अपना ही डायरेक्शन समझे और अपनी दिशा समझे। कहने का मतलब है अपना डायरेक्शन को अपना समझ के अपने तरह से चलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति एक परिचय। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापन, अर्थात तीन कोणों की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, तो तीन कोण, अब तीन कोण होता किस में? तो तीन कोण त्रिभुज में होता है। हमको इसमें त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज लेके चलना है। जैसे समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं हम। ठीक, समकोण त्रिभुज, ये ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं। जैसे कि आपको पता है, समकोण त्रिभुज में समकोण वाली भुजा के सामने वाला कोण कर्ण कहलाता है। ये कर्ण कहलाता है। अब लंब और आधार का बात रहा। देखिए, जब अगर आप न्यून कोण ये लीजिएगा तो लंब आपके लिए ये होगा, अगर न्यून कोण ये लीजिएगा तो लंब ये होगा। हम यहाँ कौन सी को न्यून कोण माने? कौन सी? न्यून कोण। कौन सी बराबर न्यून कोण माने हैं, तब ये वाला इधर वाला भुजा क्या? लंब कहलाएगा। लंब, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार होगा। आधार हो गया। ठीक, अगर वही यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं दोबारा फिर से, ए बी सी। कोण बी के सामने कर्ण होगा। हम यहाँ कोण ए को न्यून कोण माने। कोण ए बराबर न्यून कोण। तो कोण ए के सामने कौन सा भुजा है? सामने देखिए बी सी है, यहाँ लंब क्या हो जाएगा? बी सी, ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। आधार हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो इसके आगे फिर देखते हैं। अब देखते हैं, आप ये फार्मूला पढ़े हुए 9th में भी पढ़े हैं, 10th में, 9th में भी पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पढ़िए। देखिए, यहाँ अगर आप जानते हैं, इसे इरेज करते हैं, पुनः फिर से लिखते हैं। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, लंब कर्ण आधार, ये होता है उसका भुजा। चलिए, कर्ण बराबर आप पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात कर्ण हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। अगर आपका कभी भी ये दे दिया जाएगा कि कोई भी त्रिभुज पॉसिबल है कि नहीं, तो वहाँ देखना है कि कर्ण अगर बड़ा है ये दोनों भुजा से। क्यों कर्ण बड़ा होता है? क्योंकि ये दोनों का योग मिलके बनता है कर्ण, इसलिए कर्ण बड़ा होता है। यहाँ कर्ण बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्यों इस पे स्क्वायर लग गया, रूट लग गया? क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, तो इधर जाएगा तो बराबर के साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा। वहीं लंब स्क्वायर बराबर, लंब बराबर, पहले लंब स्क्वायर बराबर लिखा लेते हैं। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाइए या उसको उधर ले जाइए। कर्ण स्क्वायर, क्यों कर्ण स्क्वायर? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है, इसीलिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। अगर फिर इसी पर से रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या होगा? रूट लग जाएगा। लंब बराबर तब हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
इसके बाद फिर एक आधार बराबर निकालिए, आधार बराबर, आधार पहले आधार स्क्वायर बराबर निकाल लेते हैं। आधार स्क्वायर, ये आधार रह गया इधर, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर लेते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, अब उसी तरह से जिस तरह से ये किए हैं, रूट स्क्वायर हटेगा जिस पे क्या हो, रूट चढ़ जाएगा, इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट, दोनों का रूट कर दिए। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले और आगे शेयर भी करें। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे ये अगर यहाँ समझ गए, इसके बाद आपको समझ में आएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। तो चलिए हम ये भी कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि त्रिकोणमिति का यहीं से बेस, या मतलब कहा जाए यहीं से शुरू होता है। तो चलिए पहले सबसे पहले बात करें हम साइन की। तो साइन का सबसे पहले प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था, जो कि 500 ईसा वर्ष पूर्व किया था। वो अपने अर्धजीवा मतलब आधा जीवा मापने के लिए से किया था और अपने पुस्तक आर्यभट्टम में इसका प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिए, हो सकता है मैं भी कभी कोई पूछ दे या एग्ज़ाम में कभी आ जाता, आर्य साइन का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। चलिए हम देखते हैं पूरा नाम। साइन को SINE साइन कहा जाता है, शॉर्ट में SIN साइन कहा जाता है। इसको कोसाइन कहा जाता है, बड़ा लॉन्ग में कोसाइन कहा जाता है, शॉर्ट में कॉस कहा जाता है। इसको टेंजेंट कहा जाता है, शॉर्ट में टेन कहा जाता है। कोसेंट कहा जाता है, कोसेक कहा जाता है। सेकेंड कहा जाता है, सेक कहा जाता है। कोटेंजेंट कहा जाता है, कोट कहा जाता है। ये हुआ पूरा नाम, ये भी नाम याद रखिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको दे देता है कि टेंजेंट मतलब क्या होता है या टेन का पूरा नाम क्या होता है, तो टेंजेंट होता है, ये आप याद रखें। और साइन थीटा, साइन अब थीटा लेंगे तो थीटा कहेंगे, या ए लेंगे तो ए, सी लेंगे तो सी कहेंगे, आपका मर्जी है। और हमेशा आप बी है कोण को आप समकोण नहीं मानिए, आपका मन जिस कोण को, क्योंकि हम अपने मन से मान रहे हैं। अगर दिया रहेगा बी को समकोण माने तो बी को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। जिस कोण को हमको समकोण मानना होगा तो हम ए को भी समकोण मान सकते हैं, या हम ए भी लिख सकते हैं, या हम चाहे तो बी भी लिख सकते हैं, यहाँ सी। आपका मन होगा कभी ए यहाँ लिखने तो आप ए यहाँ भी लिख सकते हैं, मन होगा बी यहाँ तो बी यहाँ भी लिख सकते हैं, मन होगा सी यहाँ तो सी यहाँ भी लिख सकते हैं। अर्थात इसका मन अगर दिया हुआ कोई नहीं, आपको दिया हुआ नहीं कह रहा है कि आप क्या किसको माने, तो आप अपने मन से मान सकते हैं। तो हम मानते हैं इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। अब ए लगाना तो ए लगाइए, या थीटा मानिएगा तो थीटा याद मानिए। तो देखिए पहला तो हम ए लेंगे तो थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ होता है, इसलिए हम थीटा लेंगे। तो हम इसके लिए थीटा ये ले लेते हैं। अब हम जैसे कि आपको आगे बता चुके हैं पहले ही, इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या, कर्ण कहलाएगा। ये कर्ण हो गया। और इसको हम न्यून कोण माने तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ठीक, जैसे कि हम लिख चुके हैं। अब यह थीटा माने तो थीटा ले लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब देखिए क्या, लंब बटे ये बटे कर्ण, ये वाला भुजा। ठीक, अब लंब कर्ण अगर आपको दो भुजा दिया, तीसरा कैसे निकालना ये हम बता चुके हैं पहले ही, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। या देखिए आगे देखते जाइएगा, सब चीज़ समझ में आते जाएगा। यहाँ चलिए इसके लिए अब बोलिए कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर जैसे कि हमको पता आधार बटे कर्ण होता है। आधार देखिए ये बटे कर्ण, इसका वैल्यू बटे इसका वैल्यू। टेन थीटा बराबर, थीटा लगाते जाइए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये लंब हो गया, ये बटे आधार हो गया। से कोसेक थीटा बराबर देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या हो गया, ये वाला कर्ण बटे क्या, कर्ण बटे लंब, तो लंब ये हो गया। कर्ण बटे इसके बटे इतना। अर्थात देख रहे हैं क्या, जो क्या हो रहा है कि लंब बटे कर्ण पहले हम पढ़ चुके हैं, लंब बटे कर्ण पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या होगा, कर्ण बटे लंब, अर्थात उल्टा हो रहा। अब नेक्स्ट फार्मूला में चल गए तो हम उल्टा करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ थीटा लगाइए, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये सेक थीटा कर्ण बटे आधार लग रहा है ना, आधार बटे कर्ण का उल्टा है। आधार बटे कर्ण कहाँ है, कॉस, अर्थात कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक हो जाएगा।
उसके बाद देखिए लंब बटे आधार, यहाँ देखिए क्या है, आधार बटे लंब, अर्थात कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ये किसका उल्टा, tan का उल्टा। हम इसका उल्टा भी लिख देते हैं, ठीक। अब इसको इरेज करते हैं, आगे और फार्मूला लिखते हैं। देखिए यहाँ से नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं, साइन से लिखते हैं पहले। साइन थीटा बराबर कह सकते हैं 1 बटे, किसका उल्टा हो रहा था, साइन, साइन कोसेक का, तो कोसेक, कोसेक थीटा, या आपको कोसेक थीटा बराबर 1 बटे आप साइन लिख सकते हैं, अर्थात कोसेक थीटा साइन का उल्टा होगा या साइन कोसेक का उल्टा। उसी प्रकार कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा सेक का उल्टा, 1 बटे सेक थीटा, यहाँ लिखिए थोड़ा सा, 1 बटे सेक थीटा, या इसी को लिखेंगे सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। तब चलिए टेन में, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर बोलेंगे 1 बटे टेन थीटा। अब ये उल्टा अगर प्रूफ करने बोल दिया जाए तो आप एक बार प्रूफ कर लेते, किसी एक को हम प्रूफ करते, आप अपने घर में प्रैक्टिस करते रहिए, सबको प्रूफ करते चलिए। तो हम करते हैं किसको, साइन ए को प्रूफ करते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटे हम क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए साइन 1 बटे, इसको लीजिए 1 बटे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा का यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या, कोसेक थीटा मतलब कर्ण बटे लंब होता है। तो लगा दीजिए ऊपर में, कर्ण बटे लंब लगा दीजिए, लगा दिए। लगाने के बाद अब देखिए क्या, बटे के जब नीचे बटे होता है ना, तो नीचे वाला को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाला को नीचे कर देते हैं। तो बटे के बटे है तो इसको 1 बटे 1, नहीं कुछ था इसके नीचे में तो 1 था, गुना कर देंगे कौन चीज़, नीचा में कौन है, नीचे में जो लंब है तो लंब कर दीजिए, बटे कर्ण कर दीजिए। अब देखिए आप 1 से गुना किसी भी संख्या में करते हैं तो 1 ही होता है, या 1 से संख्या किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 1 से तो उतना ही होता है जो संख्या अर्थात होता है। जैसे 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही, 50 में 1 से करेंगे, 5 करोड़ में भी 1 से गुना करेंगे तो कितना, 5 करोड़ ही होगा। तो इसे लंब में 1 से गुना करेंगे तो लंब ही होगा, बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा के बराबर, यहाँ प्रूफ हो गया। इसीलिए 1 बटे कोसेक लिखते हैं साइन थीटा को, 1 बटे कोसेक थीटा। कभी कभी ये दिया रहेगा तो हमको ये निकालना होगा तो आराम से 1 बटे करके निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे हम देखते हैं, चलिए मान सारणी याद करने के लिए एक ट्रिक देते हैं, उस ट्रिक से आप एक ठो निकाल लीजिए, उसके बाद सब निकल जाएगा, सभी मान निकल जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि उस ट्रिक से पहले कुछ फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको ज्ञात होना जरूरी है। तो फार्मूला क्या होता है कि ये यहाँ लिख देते हैं हम, साइन थीटा बटे बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, या टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इसे आप प्रूफ कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण करके कर लीजिए, प्रूफ हो जाएगा ये। और एक ये भी फार्मूला होता है साइन, देखिए पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ एक तरीका देते हैं नया, मतलब ट्रिक देते हैं, ट्रिक के अनुसार देखते हैं इसको कैसे याद रखें। ट्रिक ये है आपका, अगर सबको क्या कीजिए, सब एक लाइन पाट दीजिए और रूट लगा दीजिए, और रूट के अंदर आप 0 1 2 3 4 लिख दीजिए। इसको क्या कीजिए, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। अब क्या कीजिए, इसको अलग अलग कर लीजिए, आपका साइन का मान आ गया। बस इतना ही याद रखना, डिवाइड करके उसके बाद आपको रूट तोड़ने के लिए आता है तो आप साइन का मान निकालें। जैसे कि हम 0/4 को करते हैं, 0/4 का रूट किसी भी संख्या में, मतलब किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पे मान 0 आता है, 0 आता है। तो ये हो गया साइन 0 का मान कितना हो गया, 0 आ गया। अब देखिए फिर निकालते हैं किसका, 1/, फिर दूसरा रूट करते हैं, 1/4 का रूट करते हैं। 1/4 का रूट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रूट 1/2। चूँकि 1 का रूट, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं,
1 का रूट 1 और रूट 4 का 2, तो इसका कितना मान आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या है, 2/4, 2/4 लीजिए का रूट लगाइए, 2/4 का रूट लगाइएगा ना, ये काटिए 1 नीचे 2, 1/2 हो गया, 1/2 आया तो 1/2। अब ऊपर में रूट 1 का वैल्यू 1 और रूट 2 का वैल्यू रूट 2 रहने दीजिए, तो 45 का मान कितना हो गया 1/2। अब उसके बाद तीसरा सॉल्व कीजिए, रूट के अंदर 3/4 को कीजिएगा ना, तो रूट ये नहीं टूटेगा, तो 3/4 का क्या 2, रूट 3/2, ये हो गया 60 का मान। अब देखिए अंतिम बचा 4/4 को सॉल्व कीजिए, रूट लगाइए, काटिए, कितना 1, रूट 1 का वैल्यू कितना 1, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए साइन का उल्टा कॉस होता है, सब जानता है, लेकिन ये नहीं पता आपको साइन का उल्टा कॉस ही क्यों, साइन का इधर से उल्टा देंगे तो इसका मान कैसे आ जाएगा। उसके लिए एक फार्मूला आप पढ़े हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, पढ़े हैं। अब यहाँ थीटा का मान देते जाइएगा, माइनस करते जाइएगा, इधर इसका मान आते जाएगा। आप यहाँ से बैठाइए, नहीं तो डायरेक्ट बैठा लीजिए, यहाँ इधर से पलटा के इधर लिख दीजिए, तो 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब ये आ गया ना, तो इससे आप 10 का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 10 का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताएं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, मतलब क्या होता है 10 थीटा। तो आप बटा करते जाइए, उसके बाद अगर आप एक भी मान याद रखते हैं तो सब का मान निकाल सकते हैं। देखिए कोस का निकल गया, साइन बटे कोस कर देंगे 10 का निकल जाएगा, 10 का उल्टा करेंगे तो फिर कोट का निकल जाएगा, और साइन का उल्टा क्या होता है 1 बटे करके जो होता है कोसेक हो जाएगा, और कोस का सेक हो जाएगा। चलिए ये हुआ, आप 10 का मान निकालिए, 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा का मान 0, कोस थीटा का मान 1, 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या बोले थे, यहाँ भी किए थे, अभी 0 में 4 से भाग देते 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसका मान, अब इसका मान देखिए कितना 1/2 का बट्टे कितना होगा 10, किसका मान निकालना है 30 का, 30 डिग्री का, तो ऊपर में हो जाएगा। पहले यहाँ फार्मूला लिख देते एक ही बार फार्मूला लिखेंगे, साइन 30 बटे कोस क्या कोस 30, ठीक। तो कीजिए साइन 30 का मान बोलिए कितना, साइन 30 का मान 1/2 का बटे कितना रूट 3/2। अब देखिए बटा के नीचे बटा है तो 1/2 गुना हो जाएगा, ऊपर 2/√3, ये कट जाएगा, कितना मान है 1/√3, क्या आ गया 1/√3 आ गया। इसका मान क्या हो जाएगा 45 का मान देखिए 1/, अब डायरेक्ट बैठाते जाते हैं, यहाँ बैठाते हैं, थोड़ा सा इरेज करके, चलिए इसको इरेज किए हैं ताकि आपको जगह ज़्यादा मिल पाए। अब देखिए 45, 10/45 का मान, 10/45 का अब क्या उतना लिखेंगे, आप अपने नोट में लिखते चलिएगा, तो हम डायरेक्ट करते जाते हैं। 10/45 का मान पूछा है, 10/45 का मान पूछा, तो हमें साइन और कोस का मान पता है। साइन 45 का मान 1/√2, इसका भी 1/√2। देखिए सेम चीज़ है, आराम से कट जाएगा, क्या बचेगा देखिए 1/√2 गुना हो जाएगा √2 का, नीचे वाला को क्या टांग पकड़िए ऊपर ले जाइए, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, बटे के बटे में रहता है, तो ये कट गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ देखिए 60 का मान 10, 60 बराबर होगा साइन 60 बटे कोस 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 बटे 1/2। अब इसमें देखिए √3/2 गुना 2/1, इसको काटिए तो कितना √3, इसका मान कितना आ गया √3 आ गया। उसके बाद देखिए साइन 90 डिग्री, 1090 डिग्री का मान, 1090 का मान देखिए 1090 बराबर क्या होगा साइन 90 बटे कोस 90, साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। अगर वो 0 से किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो क्या होता है अनडिफाइंड या अपरिभाषित होता है। चलिए अब देखते हैं उसी इसका क्या करेंगे, उसके बाद कोस का ले लेंगे। कोस किसका उल्टा होता है, कोस होता है कोसेक ना, कोसेक थीटा होता है 1/sin का उल्टा। तो ऊपर में एक लगाते जाइए, नीचे ये बनाते जाइए। अब देखिए ऊपर में एक साइन, जैसे कोसेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 1/sin 0 डिग्री, 1/sin 0 मतलब देखिए 1/sin 0 का मान कितना 0 है। ये अभी तुरंत बताएं, जब किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित या इसे अनडिफाइंड भी कहते हैं। ये हो गया। अब इसमें 1 लगाते जाइएगा। इसके बाद देखिए
कोसेक, फिर जीरो, यहाँ जीरो किए थे, अब कीजिए यहाँ कितना डिग्री, 30 डिग्री कीजिए, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन 30, तो साइन 30 का मान 1/2, बटे के नीचे बटे तो क्या करते हैं ऊपर बटे, ये तो क्या हो गया 2 हो गया, चलिए 2। उसके बाद फिर देखते हैं 45 का मान, 45 को भी उल्टा दीजिए तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको भी पलटा दीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। आप साइन का मात्र याद रखिए, उसके बाद सब अपने अपने बन जाएगा। 1/1 की जगह कितना 1 ही आएगा। अब कोसेक का, कोसेक में इसको पलटाते जाइए, 1/1 की जगह कितना 1 ही आ जाएगा। अब इसका उल्टा जाए तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ से क्या कीजिए इसको उल्टा करके लिख दीजिए, या आप देखिए यहाँ से उल्टा करके लिखिए या इसको पलटाइए, दोनों बात बराबर पड़ेगा। 2 क्या हो जाएगा √3, नीचा वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचा आ जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ इसका मान अपरिभाषित आया तो यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, 0 में 1 में 0 से भाग लेंगे तो फिर अपरिभाषित हो गया। अब कोट किसका उल्टा होता है 10 का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट यहाँ क्या कीजिए, इसमें क्या 1 से या इधर से घुमा के लिख दीजिए, इसमें क्या 1/1 कर दीजिए, 1/0, 1/0 का मतलब अपरिभाषित, तो अपरिभाषित यहाँ लगाइए। इसका क्या हो जाएगा पलटा दीजिए, √3 हो जाएगा। इसमें पलटाइएगा तो 1 में 1 पलटाइएगा तो 1 ही, इसमें पलटाइएगा तो 1/√3। और ये देखिए यहाँ अपरिभाषित को पलटाइएगा तो 1/0 को पलटाइए 1 से, तो क्या हो जाएगा इसका या इधर का मान 0 बचेगा सिर्फ और सिर्फ। चलिए ये ख़त्म हुआ, चलिए आगे देखते हैं। फिर पहला है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। देखिए साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर, थीटा कहिए तो कॉस थीटा होगा, ए कहिए तो ए होगा, बी कहिए तो बी होगा। साइन का जैसे ही आप देखिए आज इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, साइन का उल्टा करके कोस का मान लिख देते हैं। जैसे 0 डिग्री करके साइन का 0 डिग्री, कोस 90 का मान होता है, कोस 90 डिग्री का मान साइन 0 का मान हो जाता है, इसी कारण से उल्टा करते हैं। ठीक है, तो उसका दूसरा देखिए, अब देखिए कॉस, फिर लिखिए कॉस 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो क्या लिखेंगे साइन ए लिखेंगे। अब चलिए 10 में, 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉट ए, तो इसी का उल्टा अब कोट फिर ले लेते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर 10 ए। फिर अब सेक लेते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए, कोसेक ए। फिर कोसेक लेते हैं, कोसेक COSEC, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। तो ये फार्मूला अगर आपको पूरा याद रहेगा तो इसके बाद 8.3 प्रश्नावली में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्या करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आप इसके बाद 8.3 स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं उसके थ्योरी को। थ्योरी में कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लिखते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। तो एक फार्मूला आपको यूज होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो देखिए ये फार्मूला आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता भी है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। ऐसे भी याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा की जगह यहाँ ए दिया हुआ तो ए ही याद, ये रखिए साइन ए स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। मतलब एंगल का मान अगर समान रहे और साइन पे स्क्वायर और कोस पे स्क्वायर रहे तो उसका क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज है, हम आपको इस फार्मूला का यूज करके आगे इससे पहले भी सवाल बता चुके हैं, जो कि अब बताए थे 100 मेथड में बनाना है सवाल को। चलिए इसमें से हम इसको तोड़ लेते हैं पूरा तरह से, तभी आगे इसमें सवाल बनेगा। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं साइन बराबर निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इधर देख प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ से साइन बराबर निकाल लीजिए, साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखते हैं यहाँ से कॉस निकालते, इसी फार्मूला से कॉस निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर हटा तब इस पर रूट चढ़ा, तो यहाँ से कॉस निकालिए, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेज दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो रूट लग जाएगा, तो √, पहले यहाँ लिख लीजिए कॉस ए बराबर √1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
इस सब चीज़ को आप पूरा याद रखिए, ताकि आपको आगे वाला जो सवाल बनाएंगे उसमें सब में आपका इसका यूज होगा। तो इसे पूरा याद रखिए। साइन कोस बराबर ये लिखा रहेगा तो इसके बराबर हम कोस लिख देंगे। जब ये लिखा रहेगा इसके बराबर हम कोस स्क्वायर लिख देंगे। जब ये लिखा रहेगा इसके बराबर साइन, जब ये लिखा रहेगा इसके बराबर साइन स्क्वायर दे देंगे। अब एक और दो और फार्मूला दोनों को देख लेते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें सेक बराबर निकाल लीजिए। सेक बराबर सेक स्क्वायर ए बराबर पहले निकालिए तो क्या हो जाएगा 1, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में, प्लस 10 स्क्वायर ए हो गया। तो इसमें सेक तरफ सेक बराबर लिखिए, सेक ए बराबर रूट लग जाएगा, कोई न 1 प्लस 10 स्क्वायर ये हो जाएगा। इसी तरह से आप 10 बराबर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ है ना, तो इसी को इधर यहीं से चलते हैं। 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चूँकि ये इधर है तो इधर जाएगा तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस में आएगा। चलिए अब 10 बराबर निकाल लेते हैं। 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए तो यहाँ सही किया है 1 माइनस, हाँ ठीक, सेक स्क्वायर माइनस 1 सही है। चलिए एक और फार्मूला आता है उसको देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं उस फार्मूला को, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक। तो इसमें चलिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसको कोसेक स्क्वायर बराबर निकालिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ से क्या कीजिए, स्क्वायर को हटा दीजिए, कोसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी तरह से आप कोट बराबर निकाल सकते हैं। तो कोट बराबर निकालिए, क्या होगा, कोट स्क्वायर ए बराबर, यहाँ कोट है, इसको उधर ले चल जाइए, तो इसको इधर ले आइए, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। चूँकि देखिए ये इस साइड बराबर की साइड इधर आएगा तो माइनस में, ये इधर से उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ लिख दिए। चलिए फिर कोट ए बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट हो जाएगा। चलिए ये पूरा हमारा सवाल के लिए बनाने के लिए मूल मंत्र है। अगर ये सब आप जानते हैं तो आपको सवाल बनाने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने नोट्स के रूप में भी उतार सकते हैं। चलिए अब